कोटेदार ने आपको यह कह के टाल दिया कि अनाज इस महीने आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप लेट आए हो, आप निर्धारित समय पर नहीं आए हो। तो ये चीज़ जानने का आपका अधिकार है कि जब आप लेट गए हैं तो आपके राशन कार्ड का राशन कहाँ गया, ये चीज़ भी जानने का अधिकार है। अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर आप दूर दूर तक नज़र उठा के देखें तो सबसे अधिक घोटाले में हमारे कोटेदार भाई आगे होंगे। कैसे होंगे ये भी चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी घोटालेबाज भी नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं मूल्य से ऊपर जो सरकारी रेट है उससे ऊपर पैसा लेना, जो निर्धारित जो अनाज है प्रति यूनिट जो निर्धारित जो अनाज है उससे कम अनाज देना, इस महीने 5 तारीख को बांटना, अगले महीने में 10 को बांटना, उससे अगले में 15 को बांटना, उससे अगले में 25 को बांटना, मतलब एक महीने के अनाज को गायब कर देना। ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर सभी चीज़ें ध्यान से समझेंगे तो कहीं ना कहीं घोटालेबाजी में हमारे कोटेदार भाई आगे होंगे। इन सब चीज़ों को समझने के बाद आखिर अगर ये आपको मना कर देते हैं कि निर्धारित समय के बाद आए हो तो अनाज आपका नहीं मिलेगा, तो जो आपका अनाज है वो कहाँ गया? या फिर ये कहा जाता है कि कुछ अलग से पैसे देने पड़ेंगे, तो आखिर वो अलग से पैसे क्यों देने पड़ेंगे? या फिर ये कहा जाता है कि मशीन लॉक हो गई है, तो आखिर वो मशीन के चलने का समय क्या है? प्रति महीने अनाज बांटने का निर्धारित समय क्या है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जितने भी कोटेदार के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी कोटेदार आपसे बातें कहता है, इन सभी चीज़ों को जानने का आपको अधिकार है। ये अधिकार कहाँ मिलेगा, आप ये सभी जानकारी कहाँ से लेंगे, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। बस आपसे निवेदन मेरा रहेगा कि अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जैसे आप कोटे पे जाते हैं तो अक्सर कोटेदार के कुछ तीखे सवाल होते हैं। ऐसे तीखे सवाल होते हैं जैसा लगता है कोटेदार अपने खेत से फसल को काट करके आपको दे रहे हैं। ऐसे मतलब उनको पीड़ा महसूस होती है कि हमने, जैसे कि उन्होंने अपने खेत से फसल को काटा है और आपको बांट रहे हैं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। गलतफहमी ऐसे होती है जब आप सुबह से उठ के शाम तक जितनी भी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो उन वस्तुओं को जब आप खरीदते हैं तो उसमें आप टैक्स भी चुकाते हैं, और उन्हीं टैक्स के पैसे से ये सभी सुविधाएं सरकार नागरिकों को मुहैया कराती है, नागरिकों को देती है, ना कि फ्री में देती है। कुछ लोगों के मन में आता है ये सब चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ये सभी आपके टैक्स के पैसे से ही आपको मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो ये कोटेदार जो समझते हैं कि हम अपने खेत से फसल को काट के दे रहे हैं, तो इनकी बेवकूफ़ी वाली ये बातें होती हैं। ये भी बेवकूफ़ी की बातें होती हैं कि ये भी कहते हैं कि समय निकल गया। आखिर समय निकल गया, वो अनाज कहाँ पे गया? तो इन सभी चीज़ों को जानने और समझने के लिए आपको जिला पूर्ति अधिकारी के लिए एक RTI आवेदन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जैसे आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए कोटेदार ने ये कहा कि तुम लेट आए हो इसलिए तुमको अनाज नहीं मिलेगा, तो आखिर वो निर्धारित समय क्या है? प्रति महीने जो निर्धारित जो समय किया गया है वो किस तारीख से लेकर किस तारीख तक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। दूसरा, अगर आपका कोई यूनिट काट दिया गया, राशन कार्ड से किसी शख्स का नाम काट दिया, तो क्यों काटा गया, क्या कारण है? या आपका कार्ड अगर निरस्त कर दिया गया तो क्यों किया गया, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। या फिर अगर कोटेदार ये कहता है कि जो राशन का जो सरकारी जो मूल्य है उससे ऊपर देना है, तो क्यों देना है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। या फिर ऐसा हो गया कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई मशीन लॉक हो गई है, तो आखिर मशीन के खुलने का समय क्या है, कब से कब तक जो है कि मशीन काम करती है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी जो है कि क्वेश्चन को आप एक पेपर पर लिख के, लिखने के बाद में उसको जो है कि आप टाइप करवा लीजिए, और टाइप कराने के बाद में जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय आप जो है कि भेज दीजिए। मतलब जिला पूर्ति अधिकारी / जन सूचना अधिकारी, ठीक है, विषय में जन सूचना अधिकारी नियम 2005 के अंदर सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र अपना विवरण देंगे। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप देंगे, और आपको इस RTI पत्रिका में 20 रुपये का या 10 रुपये का, आप चाहें तो 10 रुपये का ही पोस्ट ऑर्डर संलग्न कर सकते हैं, और उसकी संख्या को लेकर के आप जिला पूर्ति कार्यालय अधिकारी को भेज दीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर में आपको जब आपको जवाब मिल जाता है, जब आपको सूचना उपलब्ध हो जाती है, जब ये चीज़ पता चल जाता है कि मशीन के खुलने का समय क्या है, मतलब फिंगर कब से कब तक लगता है, प्रति महीने अनाज बांटने का समय सीमा क्या है,
तब आपको सही बताएं तो सही मायने में यहाँ आप देखेंगे जब आपको पूरा कोटे का नियम पता चल जाएगा, कोटेदार कभी आपके साथ में घपला नहीं कर सकता है। गलती ये होती है कि हर गांव में, हर शहर में राशन डीलर होते हैं, कोटेदार होते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इनके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। वो भाईबंदी में अपने चारे में छोड़ देते हैं। अब बहुत से लोगों को भाईबंदी बहुत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कोटे का अनाज पे ही निर्भर होते हैं। उनको ये इंतजार होता है कि हमारा राशन आएगा, उसके बाद में हम खाएंगे। तो ऐसे सब लोगों को अनाज टाइम पे मुहैया हो, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप कोटे के प्रति का RTI आवेदन पत्र जरूर लगाएं और ये सूचना आप जरूर प्राप्त करें कि आखिर कोटे का नियम क्या है, कब से कब तक का है, क्या है, किस हिसाब से अनाज बढ़ता है, जो बच गया उस अनाज का क्या होता है, जिसका नाम कटा वो क्यों कटा, किस कारण से कटा। जब आपको पता रहेगा तभी आप कोटेदार से बात कर सकते हैं। कोटेदार कोई अधिकारी नहीं है, कोटेदार कोई कर्मचारी नहीं है कि आप उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको जो है कि अनाज नहीं मिलेगा, अनाज बटना बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आपको कोटेदार से हट के, आपको कोटेदार से थोड़ा बाहर उसके बचाव से निकल के आपको जिला पूर्ति अधिकारी के पास में जाना चाहिए, आपको वहाँ पे आवेदन करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि जिला पूर्ति अधिकारी को आप जो है कि कोटेदार के कोटे के जैसे प्रति आप कैसे RTI पत्र लिखेंगे, उसमें सब डिटेल बाई डिटेल आपको मैं लिखना सिखा दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कोटेदार के द्वारा पीड़ित हैं, जिनको कोटेदार ने मना कर दिया कि अनाज नहीं देंगे या अनाज का जो पैसा अलग से जाएगा, वो इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद जानें और समझें कि अनाज फ्री नहीं है, ये अनाज आपके टैक्स के पैसे का है। इसको आपको ध्यान से सोचना और समझना पड़ेगा। कोटेदार को भी ये चीज़ जानना पड़ेगा कि ये जो अनाज देते हैं वो अपने खेत से उगा के नहीं दे रहे हैं, कि उनको इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतना पीड़ा होता है। ठीक, उम्मीद करता है वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।